का हो गुड्डू, समय बदलने के लिए गोल गोल चक्कर लगाने का जरूरत नहीं है बेटा। पृथ्वी अभी घूम रही है। हम पृथ्वी का टाइम बदलने के लिए गोल गोल नहीं घूम रहे हैं, तो हम अपने बीजी भैया का टाइम बदलने के लिए गोल गोल घूम रहे हैं। क्या हुआ उसको? वो सदमे में चले गए हैं। काहे? सुरीली भाभी की शादी तय हो गई है। अरे सुरीली का शादी कब तक हो गया? अरे कल लड़के वाले सुरीली भाभी को देखने आने वाले हैं, और एक बार देख लिया तो पसंद तो कर ही लेंगे ना। अरे सुरीली आई इतनी अच्छी बच्ची कि कोई भी देखे ना तो एक बार में पसंद कर लेता है। और फिर 50 साल के बुड्ढे से भाभी की शादी हो जाएगी। कछुआ चाचा कुछ करिए, वरना भैया का प्यार अधूरा रह जाएगा। अरे कुछ नहीं हो सकता, लड़के वाले देखते ही शादी पक्की कर देंगे। अरे सुत्ती लाल, लड़के वाले अगर सुरीली को न देखें तो? हाँ? कछुआ चाचा हमको समझे नहीं। समझोगे? कान इधर लाओ। समझ में आया? लेकिन कछुआ चाचा इसके लिए तो लापतागंज के सारे रंगबाजों का सहयोग चाहिए। सब लोग सहयोग देंगे? हम हैं ना। नहीं, हम आपके साथ हैं ही नहीं, हम नहीं आपके साथ नहीं मानेंगे कछुआ चाचा। मेरी बात सुन तो लो। कछुआ चाचा की बात कोई मत सुनो। अरे कछुआ चाचा, गलती तो बिजी पांडे की है ना। कब तक लाव में फेल होता रहेगा? अरे सुरीली का बुढ़ापे तक इंतजार करेगी। अरे आंटी, लपड़ मारेंगे। सॉरी भाभी, बीजी भैया को छोड़िए। क्या आप लोग चाहते हैं सुरीली भाभी की शादी किसी 50 साल के बुड्ढे से हो जाए? भाई ये तो बहुत गलत है। देखिए भाई, इस मामले में हम कछुआ चाचा के साथ हैं। हम भी इसके खिलाफ रहेंगे। कछुआ चाचा के? नहीं, जो हो रहा है उसके खिलाफ रहेंगे। बात तो सही है कछुआ चाचा, लेकिन मौसी को समझाएगा कौन? हमने चुकू के समझदार पापा भी तो नहीं है, कानपुर गए हैं ना। इसीलिए तो हम जो है लापतागंज के रंगबाजों को यहाँ इकट्ठा किए हैं। हाय भैया, कछुआ चाचा हम रंगबाज है का? बेटा, सबसे बड़ी रंगबाज तुम हो। क्या बात। आपके पास कोई प्लान हैंगे? हैंगे। हमारे पास एक लल्लन टॉप प्लान हैंगे। मान लो लड़के वाले सुरीली भाभी की जगह किसी खूंखार और डरावनी लड़की को देख ले तो खुद ही डर के भाग जाएंगे और मौसी को पता भी नहीं चलेंगे। और सुरीली भाभी की शादी उस 50 साल के बुड्ढे से होने से टल जाएगी। क्या बात गुड्डू, तुम्हारा प्लान तो एकदम लल्लन टॉप और झन्नाटेदार है। सब हाँ कहाँ कर रहे हैं? हाँ, लापतागंज में ऐसी खूंखार और डरावनी लड़की मिलेगी कहाँ? कछुआ चाचा, हमका खूंखार और डरावनी लगती है का? कभी कभी लोग डरावने और खूंखार नहीं लगते हैं, ये बात। और कभी कभी लगने भी लगते हैं। हाँ? ये हैंगे मिस्री मौसी का घर, वो वाला नहीं हैंगे। अच्छा हुआ आप लोग हमको मिल गए, वरना सही जगह पहुंच जाते। क्या? इनका कहने का मतलब है कि गलत जगह पहुंच जाते हैं। आइए हम बुलाते हैंगे। आइए। अरे इंदुमती, हमारा मतलब मिस्री मौसी। क्या है? ये लड़के वाले हैंगे, लड़की देखने आए हैंगे। लड़की तो पिताजी देखा करते थे। ये सुरीली के मामा हैंगे। नमस्ते जी, मौसी को बुलाइए। आपकी मौसी आपके मौसा के पास होंगी। मिस्री मौसी को बुलाइए। दीदी, देखो कौन आया है। क्या हुआ छोटू? दीदी, लड़के वाले आए हैं। अरे तो बाहर क्यों खड़ा किया है? अंदर लो ना। आइए ना बैठिए ना। आपके यहाँ ऐसे बिठाते हैं? बिठाते हैं, कभी कभी ऐसे भी बिठाते हैं। यहाँ बैठो। आपके यहाँ लड़के को नीचे बिठाते हैं? ये इनका रिवाज हैंगे।
आप लड़के के कौन हैं? हम लड़की के पड़ोसी हैंगे। बाबूजी ये लोग बहुत संस्कारी लोग हैं। लड़की को तो बुलाइए। दीदी लड़की को लेके आओ। आ रही है छोटू। और कितना पढ़े लिखे हो? मामा जी 7वीं में सटक गए, 8वीं में अटक गए, 12वीं आते आते झटक गए। फिर भी दिल तो बच्चा है। बाकी शादी के लिए सेहत अच्छा है। और कच्चा क्या है? मन। दीदी आ गई आओ बेटा, आराम से बैठो। हंसते हंसते। नमस्ते करो। नमस्ते। पर ये कौन है? ये इंदुमती नहीं हैंगी, सुरीली हैंगी। बाबूजी आप तो बोले थे लड़की गोरी है, ये तो काली है। आली आली क्या हुआ? हमको काली कहा, अम्मा इनको निकालो ये कहा। समोसे लाए हैं। कहाँ लाए? लाओ 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 लाओ, खाओ खाओ। बाकी सब तो ठीक है। लड़की खाना वाना बना लेती है। आना आना ताता ताओ ताओ नाता नाता। बाबूजी इसमें तो सिर्फ स्वर है, व्यंजन गायब है। ए ई आई ओ यू। ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि खाना खाना आता है, बनाना नहीं आता। आपने इसको खाना बनाना नहीं सिखाया? सुरीली बिटिया को बड़ी नाजों से पाला है। आपके घर में और कौन कौन है? इनके पति और बच्चा। इनके पति और बच्चे भी हैं। होते हैं, किसी किसी के पति और बच्चे भी होते हैं। शादी से पहले बच्चा कैसे हो सकता है? ये इनके यहाँ रिवाज हैंगे। पति और बच्चे होते हुए दूसरी शादी करेंगी? रिवाज हैंगे। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पति से पूछा? ये क्या था? ये कह रही है पति की ऐसी की तैसी। ये पति को पीटती भी है? नहीं, रिवाज हैंगे। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? बेटा बुढ़ापे में पिटना है क्या तू? रिवाज हैंगे। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं हैंगे। पुत्र चलो चलो पिताजी थे तो हम ये रिश्ता पक्का समझें। छोटू। हाँ दीदी। ए छोटू, तैयारी तो हो गई है, लड़के वाले काहे नहीं आए हैं? हाँ देखते रहे ना। अरे देख तो रहे हैं। हाँ हम इंदुमती से कप और प्लेट लेके आते हैं। अरे दीदी चाय भी ले आना। चुप कर। चुप कर। अरे मुझे शादी नहीं करनी भाई। अरे नहीं करनी। चलिए बाबूजी चलिए। अरे हमको नहीं करनी। चलिए बाबूजी चलिए। अरे कौन है? देख के नहीं चल सकते का? है? अरे ये दीदी किससे बढ़ गई? कौन है? होने वाली दामाद जी। आप कौन है माता जी? अरे हम मिस्री हैं, सुरीली की माँ। अरे एक लड़की की दो माँ है? रिवाज हैंगे। हाँ दीदी लड़के वाले आ गए क्या? हाँ तो गए हैं। ये देखो। तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? अरे बेटा भाग 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 अरे भाग अरे भाग भाग अरे भाग अरे भाग। पिताजी थे। अरे हम यहाँ भी और वहाँ भी। आयो फिश फिश। हाँ बेटा, ये सुरीली है, इतनी काली को है। और ये हम ये कचवा चाचा हैंगे, वो इंदुमती हैंगी। इंदु? और हम आप है मौसी। तुम हाँ, तुम छोटू हाँ। इंदु सुरीली बन कहे क्या तुम लोगों ने ये सब? हाँ
भगाते हैं मिश्री, कभी कभी लड़की वालों को भगाते भी हैं। बिजी कहाँ? बिजी ना। बिजी कहाँ है? हाँ? जरूर उसकी चाल है, छोड़ेंगे नहीं बिजी। अरे हमारी कौन सी चाल है? पापा कसम, चाल तो आपने हमारी बिगाड़ रखी है। ना तो ठीक से सो पाते हो, ना ठीक से बोल पाते। अबे गुड्डू, साड़ी क्या पहन ली बे? ओहो, इसे पता ही नहीं है। हट बे, सुरीली हमसे क्या शर्माना है? थोड़ा घूमते को हटाओ ना यार, प्लीज शर्माना। अबे ये काली आंटी कौन है? लपड़ मारेंगे। भाभी, कछुआ चाचा मामा बने हुए, ये चक्कर क्या बे? अरे चक्कर हम बताते हैं। हाँ। तुम जितने मासूम बनते हो ना उतने हो नहीं। अरे 2 दिन में अगर हमने तुम्हें मासूम से महरूम न बनाया तो हमारा भी नाम छोटू नहीं। आने तक हमारी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। छोटू तुम भी इसकी कर दे। क्या बर्बाद? दीदी, अब तक ये कसम खाता रहा, लेकिन आज हम तुम्हारे सर पर कसम खाते हैं कि अगर हमने इस बदनामी का बदला ना लिया तो तुम खड़ी खड़ी मर जाओ। देखो मौसी, क्या बोल रहा है? ए छोटू, छोटू, हम अरे भाई ये चक्कर क्या चल रहा है, कोई हमको बताएगा? भैया, भाभी की शादी टूट गई। क्या? शाबाश। हाँ, उठा उठा, मार मार, किसी मार, किसी मार। आज पकड़, कदम पकड़, कदम पकड़, पकड़ 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 पकड़, कदम पकड़, पकड़ पकड़, कदम पकड़। अरे अरे हम नहीं हैं, हम नहीं हैं भाई, पकड़ पकड़, हम नहीं हैं भाई, शाबाश। हम नहीं। अबे कौन हो तुम? कहाँ घुसे आ रहे हो? अरे घुसते तो पिताजी थे, हम तो आपकी मदद लेने आए हैं पकौड़ी लाल जी। क्या हुआ? अब पकौड़ी लाल जी, आपकी कोई बेटी है? 2 बेटियां हैं मेरी, बूंदी और मंगोड़ी। बूंदी और मंगोड़ी? मान लीजिए अगर मैं बूंदी को छेड़ दूं तो क्या कर लोगे? तू मेरी बेटी बूंदी को छेड़ेगा? हाँ? नहीं, मान लो छेड़ दूं तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? क्या? अबे मेरी बेटी को क्या, तू किसी की बेटी को भी छेड़ेगा तो ये पकौड़ी लाल तुझे छोड़ेगा ना। बस यही तो हम समझाना चाह रहे थे कि आप औरतों के रक्षक और सभी लड़कीबाजों के भक्षक हैं। सुनिए, हमारी एक भांजी है सुरीली, उसे बचा लीजिए। अच्छा, तो कोई लौंडा उसको छेड़ता है? लौंडे तो पिताजी को छेड़ते थे। ये लापतागंज का लौंडा हमारी सुरीली के पीछे पड़ा है। तुम फिक्र मत करो, उसका वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर तक ब्रह्मचारी बनकर घूमेगा। नाम क्या है उसका? अपने आप को बिजी बताता है। ओ, तो वो बिजी है। हाँ, सुरीली को सताने में। तुम जाओ, कल दोपहर का खाना उसकी जिंदगी का आखिरी खाना होगा। धन्यवाद पकौड़ी लाल जी, हमसे कभी कोई काम पड़े आपको तो हमें बताना। हाँ, कल तेल लाना। बताना मत, खुद कर लेना। अरे कचौड़ी! पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, 500 किलोमीटर के एरिया में हमारे रहते कोई और लड़की छेड़ दे? हाँ, मतलब कोई और लड़की छेड़ नहीं सकता। शाबाश बेटा कचौड़ी लाल, गांव की हर लड़की को अपनी बहन समझना इस अखाड़े का नियम है। कल उस लड़की बाज लौंडे को इतना सूतो कि सूत हो जाए। तो ये है लापतागंज। हाँ, क्या नाम था उसका बे? बिजी है वो भैया। हाँ, देखते हैं कौन है बिजी। अबे सुनो, तुम बिजी हो? नहीं, खाली हैंगे। बोलो क्या काम हैंगे? कुछ नहीं, जाओ चलो। ए बी सी डी ई एफ जी एच, चल रहा। अबे सुनो, वो चापड़ी चोर तुमको लड़की छेड़ू लगता है क्या? भैया, हो सकता है शक्ल बदल के रह रहा हो, पूछ लो। आप पूछते हैं? अबे सुनो, तुम बिजी हो क्या? नहीं भैया, खाली हैं, सुबह से कोई नहीं आया। बोलो क्या सेवा करें? चल बे। आराम से, पसली टूट जाएगी। हटो मामा, हटो, ब्रेक नहीं लग रहे, हट जाओ, हट जाओ। अरे ब्रेक तो पिताजी के नहीं लगते थे। अच्छा, अब तुम्हारे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे ब्रेक लगाने वाले आते ही होंगे। भैया, ये क्या बोल गया? कौन आता होगा? अबे सुनो, सुनते तो पिताजी थे, हमारे पास टाइम नहीं है। तुम खाली हो क्या?
हम बिजी। यही बिजी है भैया, पकड़ो। लड़की छेड़ता है। लड़की तो पिताजी छेड़ते थे। अरे आप तो ये तो भैया खानदानी छेड़ू है। मारो इसको, मारो। एक मिनट भाई साहब, देखिए हम किसी को मार खाते हुए नहीं देख सकते, अपने आप को भी नहीं, लेकिन आप तो वो जो है तुम अपने आप को नहीं देख पाओगे। मारो इसको, मारो। गुड्डू, ये हमारे ब्रेक फेल कराने के चक्कर में थे, खुद ही की ब्रेक टाइट हो गए थे। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे ये लड़की छेड़ूगा, मारो इसको। लड़की छेड़ता है, अबे चल बे गुड्डू, इससे पहले इनका राम नाम सत्य कर दे। अरे भाई, अरे पहलवानो, अरे शरीफ को क्यों मार रहे हो? छोड़ो ना यार, क्यों मार रहे हो? अरे शरीफ वरीफ कुछ नहीं है जी, बहुत बड़ा लड़की छेड़ूगा जी। अच्छा तो ठीक है, 2-4 घंटा आप जड़ दो, उसके बाद छोड़ दो, आगे से नहीं छेड़ेगा। क्यों बे? अरे हमने कभी छेड़ा जो अब छेड़ेंगे। इसका फैसला तो पिताजी करेंगे। कहाँ है वो लड़की छेड़ो? यही है लड़की छेड़ू पिताजी। हम तो इसका रास्ता फैला रहे थे कि बीच में आ गया। कौन है तू? तेरा क्या मामा लगता है वो? चाचा जाने दीजिए, इंसान है, बाय मिस्टेक हो जाती है। माना कि इनकी आदतें बुरी हैं, लेकिन छूट जाएंगी। एक काम कीजिए, आप इनकी जगह पे हमको मान लीजिए, इनको छोड़ दीजिए प्लीज। अरे ये तो वो, अबे तुम चुप रहोगे? तू इतना प्यार क्यों दिखा रहा है? हम बताते हैं चाचा, दरअसल बात ये है कि ये इनकी गर्लफ्रेंड के मामा हैं। ओहो, तो मामला प्यार का है, हा? जी ठीक है, इसको जान देंगे, लेकिन एक बार तो सबक जरूर सिखाएंगे। सारे गांव वाले इसको एक एक थप्पड़ मारेंगे। किसको मारना है? किसको मारना है? हाँ? अरे भाई, ये लड़की जो छेड़ रहा है इनको। लड़की छेड़ो है? छोड़ेंगे नहीं, दो मारेंगे हम भी। अरे मौसी, हम तो चप्पल से मारेंगे। हाँ चलो। बस बस बस, अब शक्ल तो दिखाओ इसकी, ताकि पहचान ले इस लड़की छेड़ू को। एक मिनट दिखा शक्ल जगी। दे दे। छोटू, अरे पकड़ो। अरे ये छोटू, अरे ये तो छोटू है। मामा, अरे मामा, मामा, तुम लड़की को छेड़ रहे थे क्या? छेड़ते हैं, कभी कभी मामा लोग लड़की भी छेड़ते हैं। अबे तू तो वही है ना, तू अपने आप को पिटवाने हमारे पास आया था? हाँ? अरे नहीं, बिजी को पीटने के लिए बुलाया था। मैं तो तुम ही तो हो बीजी। अरे नहीं, हम छोटू हैं मामा। अरे हमने इससे पूछा कि तुम खाली हो, ये बोला हम बिजी हैं, तो हमने इसको धो दिया। अरे वो वाला बिजी नहीं, ये वाला बिजी, इसको पीटो। अबे तू इसको पिटवाएगा जिसने तुझे बचाया है? अगर ये नहीं होता तो कचौड़ी तरह क्या हाल करता, तुझे पता है? ये अपनी गर्लफ्रेंड के मामा को बचाने को तैयार हो गया और तू उसको पिटवाने को लाचार हो गया। बड़ा छिचोरा है तू, हैं? अरे छिचोरे तो पिताजी थे। कर रहा है? अबे ये तो खानदानी छिचोरे हैं भाई। चल भाई, आओ, चलो 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 जाओ। पिताजी चलो। पापा कसम मामा, तुमने पहलवानों को हमारे लिए बुलाया, हमें पिटाने के लिए, तुमको छोड़ेंगे। अरे इधर मारो नहीं, इसलिए बचाए थे का कि फिर से धो दे। हाँ, पहले छोटू धुल चुका है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने चले थे, खुद ही गड्ढे में गिर गए। देखो मामा, इन सब के सामने बता रहे हैं, हमारे सुरीली के बीच में आओगे गुरु तो अच्छा नहीं होगा। आएंगे, दोबारा आएंगे, क्या कर लोगे? देखिए मौसी, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत सीरियस है, मैटर भी बहुत सीरियस है। और एक बात बहुत सीरियसली आपको बता दे, सुरीली से हम बहुत प्यार करते हैं। अगर आपने ज्यादा कुछ करने करी तो मैटर सीरियस हो जाएगा। चल पे गुड्डू। क्या बोल रहा है? सुरीली से शादी करने जा रहा है? बिजी। इश्क की ओखली में सर दिया है तो मूसल की मार से क्या डरना। हाँ, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो कभी कभी चोट नहीं भी लगती है। का पंडित जी, बरसात में भीगना, अंदर बैठिए ना। भगवान कौनो बेवकूफी पे खुश नहीं होता है।
राम राम कछुआ चाचा। अरे राम राम सरजू, कहाँ जा रहे हो बच्चा बुतरू को लेकर? बबलू को नोक वाले जूते लेने जा रहे हैं। ओह, नोक वाला जूता, वाह वाह, खरीदते हैं। कुछ लोग नोक वाला जूता भी खरीदते हैं। लेकिन कछुआ चाचा, हमने तो कभी जूता नहीं खरीदे हैंगे। कुछ लोग कभी कभी जूता नहीं भी खरीदते, हाँ, चुरा लेते हैं। हमारा मतलब था हम चप्पल खरीदते हैंगे। कहो जमील, कहाँ जा रहे हो सवेरे सवेरे? बिजली वाला पंखा खरीदने जा रहे हैं चाचा। और बिजली? अरे जल्दी करो। आ रहा हूँ भाग्यवान, आ रहा चलो। हूँ। कहा सुतीलाल, सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? चाचा, बीबी को बॉर्डर वाली साड़ी खरीदवानी है। किसकी बीबी को? अपनी बीबी को, और किसको? खरीदवाते हैं। कुछ लोग अपनी बीवी को भी साड़ी खरीदवाते हैं। ये पसंद नहीं आई, रख लो। वो हमें वो दिखाओ, वो क्या होती है, वो जो होती है। क्या वो सभी यही तो है। हाथ रख के बोलिए ना, कौन सी चाहिए आपको? ओ ये हरी वाली। जे बोलो ना। नहीं, वो नहीं, वो हल्की हरी है, वो नहीं। रंग अच्छा नहीं है, कहाँ ले रही हो? हाँ, वो देखा मौसी, जरा देखो का सो है, का कलाकारी है। चूड़ी वहाँ इधर टूट गई। अरे चूड़ी का कलाकारी नहीं, चूड़ी की मजबूती देखना चाहिए। कछुआ, चूड़ी पहनते हो का? अरे चूड़ियां तो पिताजी पहनते थे। अरे हाँ भाई, जब वो रामलीला में शूर्पणखा बनते थे, क्या चूड़ियां थी उनकी। हाँ, उनकी चूड़ियों के डिजाइन का तो फैशन चल पड़ा था। औरतें जाके कहती थी, भैया शूर्पणखा वाली चूड़ियां देना। शूर्पणखाई चूड़ी? हाँ हाँ, पिताजी के जमाने की हैं वो चूड़ियां। अरे इन चूड़ियों में तो कोई कला ही नहीं। अरे पहले चीज का आत्मा देखना चाहिए, उसके बाद उसकी कला देखनी चाहिए। ए कछुआ चाचा, चूड़िया कोई भूत प्रेत है का क्या आत्मा देके? ए भैया, दांत का दिखा रहे हो, कितने का दिया? 50 रुपए हुए। हाँ? 50 रुपया है तो ज्यादा है। चलो 40 दे दो। ये भी बहुत बहुत ज्यादा है, ना ही देंगे। चलो 35 रुपए से 5 पैसे कम नहीं होंगे बहन जी। बहन जी, पिछले रक्षाबंधन कहाँ थे भैया? अरे क्या? अरे क्या हुआ भैया? बहुत गलत बात है। पिछले रक्षाबंधन में हम इंतजार कर रहे थे कि भैया कब आएगा और कब राखी का बंधन हम निभाएंगे। हाँ ए भैया, इन चूड़ियों का हम 14 रुपए देंगे। बाकी 21 रुपए समझ लेना, अपनी बहना को दे दिया रक्षाबंधन के लिए। ये लो। सिर्फ 14 रुपए? ऐसा करो, आप मुफ्त में रख लीजिए। 50 रुपया बोल रहा था। भाग गया। ए कछुआ चाचा, इसे कहते हैं कलाकारी। 50 का माल 14 रुपए में खरीद लिए। बोलो जय बात। चलो पहन के देखो। जिसको देखो वही खरीदारी कर रहा है। हमको लगता है कि आदमी को ग्राहक बनने का श्राप लग गया। जब से पैदा हुआ है ना, खरीद ही रहा है। ये दिखावटी कला आदमी को अपनी तरफ खींच रहा। अरे कला तो पिताजी को खींचती थी अपनी तरफ। अच्छा, हमारे यहाँ बर्तन मांजती थी। कौन? कला, क्या कलाकारियां थी उसकी। अरे दीदी, भाई कला का क्या है, कला बिना जीवन नहीं। और तुम मिट्टी में खेलने वालों क्या जानो। मिट्टी में जो कला है और कहीं नहीं है। अरे भाई, क्या रखा है इन मटकों में? आजकल प्लास्टिक के सुंदर, सस्ते और टिकाऊ मटके आते हैं। क्या डिजाइन होती है उसमें। मिट्टी का खुशबू नहीं होता है, समझे? सिर्फ शोबाजी है। अरे शोबाजी का ही जमाना है।
वो देखो, वो इसे कहते हैं बाल। खोपड़ी में भूसा भरा हो तो बाल का लेकर क्या करोगे हो? हाँ, खोपड़ी देखो, बाल नहीं। बाल तो पिताजी देखा करते थे। अरे आप चुप ही रहिए। इसे देखो, इसकी शर्ट देखो, शर्ट की कला देखो। एक नंबर का चोर है। कपड़ा मत देखिए, आदमी देखिए। चलिए उठिए यहाँ से। अंगूर खट्टे हैं और हम उल्लू के पट्टे हैं। होते हैं, कुछ कुछ लोग उल्लू के पट्टे भी होते हैं। आप भी। अब कुछ कुछ लोग उल्लू के पट्टे नहीं भी होते हैं। मामा अपना छाता तो खोल लो। अरे भाई गीला हो जाएगा। हाँ, एलिजा कैसे लग रहे हैं? बड़े जोर से लग रहे हैं। भाई बड़े बाजार से छांट कर लाए थे ये डिजाइन, और तुमने सिली भी अच्छी है। कहा मामा, नई बुशर्ट? अरे मुकुंदी बाबू कब आए कानपुर से? बस आज सुबह ही आए हैं। भाई हमारे लिए क्या लाए हो? गंगा जल। गंगा जल? हाँ, अंतिम समय में मुंह में डालने के काम आता है। ओहो मुकुंदी बाबू, सुबह सुबह शुभ शुभ बोलो भाई, आपकी उम्र ही क्या है? अच्छा ये बताइए कि वो शर्ट कैसी लग रही है? एकदम सलमान खान लग रहे गुरु। अच्छा, वो शर्ट पहन के सलमान खान लग रहे हैं। अरे हम तो वो शर्ट उतार के सलमान खान लगते हैं। भाई खैर, ये सारी कलाकारी एलिजा की है। अच्छा है। कॉलर कैसे है? अच्छा है। अरे हमारे नहीं, अपने। हाँ? भाई देखो कितने पुराने कॉलर हैं। अरे लेकिन शर्ट तो नहीं है। अरे लेकिन आउटडेटेड हो गए हैं ये कॉलर। अब शर्ट नहीं है तो फिर क्या करें शर्ट का? अरे एक काम करो, ट्रंक में बंद करके रख दो। 5-10 साल के बाद जब इन कॉलर का फैशन वापस आएगा तब पहन लेना। चलते हैं भाई। पैसे? भाई दोस्ती में उधार नहीं देते। नहीं देते हैंगे, लेकिन हम लेते हैंगे। हाँ। दुनिया में हर चीज आउटडेट होती हैंगी, लेकिन उधार मांगना आउटडेट क्यों नहीं होता हैंगा? भाई सुत्तीलाल, भाई जलेबी खिलाओ। और सुनो, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी छोटी छोटी जलेबी बनाना। मामा जलेबी छोटी हो या बड़ी हो, स्वाद एक जैसी देगी ना। अरे भाई बात स्वाद की नहीं है, सूरत की है। भाई छोटी छोटी प्यारी प्यारी जलेबी हो तो खाने का मन करता है। मामा मान लो अगर पान का पत्ता गोल होता तो क्या मजा ना देता? और मान लो गधे के सिर पर सींग होते तो क्या ढेचू ढेचू ना करता? अरे तो भाई बात डिजाइन की है, कला की है। अरे लाओ भाई लाओ। भाई वाह। क्या गा रहे हो? भाई दर्द भरा गाना गा रहे हैं। अच्छा, इसमें दर्द कहाँ है? भाई दर्द डिस्को में दर्द है। अरे गाने में दर्द नहीं होता है मामा, आवाज में दर्द होता है। बोल सजावट होते हैं और स्वर उसकी आत्मा। अच्छा भाई बिना दर्द के दर्द डिस्को हिट कैसे हो गया? पता नहीं मौका दो दे बोलने का। मामा गाने नहीं आता हमको। सुनो, इसमें दर्द नहीं है। हाँ। लेकिन मामा इसमें दर्द है। भाई इसमें तो गाने वाले के पेट में दर्द लगता है। भाई गाने में दर्द कहाँ है? भाई दर्द जो है शब्दों में होता है। अच्छा हाँ। तो आओ। कहाँ? आओ आओ। अरे चलो चलो आओ चलो। ओ भाई जलेबी अगर जाएंगे। अरे आज तो तुम गिरोगे। अरे बेटा आ जाओ बेटा, इधर आ सुरीली, इधर बेटा। एक दर्द भरा गाना सुनाओ। अरे ये दर्द भरा गाना कैसे गाएगी भाई? ये तो बोल भी नहीं सकती। बेटा गाना गाओ। हाँ सुरीली गाओ ना। समझाओ। हाँ गा लो बेटा, सब कह रहे हैं तो गा लो। कोई भी गाना गा बेटा, कोई गाना दर्द भरा। सोचो, कोई बात नहीं। ये है आवाज में दर्द का असर। वो देखो मामा, वो देखो जिसके लिए गाया वो खींचा चला आया।
अरे भाई लापतागंज के प्यारों और प्यारियों, कभी ना छोड़ने वाली बीमारियों, देखो हम तुम लोगों के लिए क्या सिटी से गिफ्ट लेके आए हैं। आजाओ भाई, आजाओ आजाओ। अरे हमरे लिए काला है भैया। सुत्तीलाल सन ऑफ पुत्तीलाल, भैया तुम्हारे लिए ये प्लास्टिक वाले दूध के डब्बे लाए हैं। अरे आजकल यही डिजाइन चलता है। हाँ, हमरे लिए काला है अभिजी हैं। पापा कसम मौसी, आप जिस झाड़ू से हमको मारती थी वो झाड़ू टूट जाती थी, तो हमने सोचा कि आपके लिए प्लास्टिक की झाड़ू लेके आए कि आप इससे झाड़ू लगाएं और ये कभी ना टूटे, और इसका झाड़ू लगाने के बाद आपका नाम झाड़ू बाज बन जाए। का बकलोली कर रहा है? तो सही बकलोली कर रहे हैं। ए बिजी, हम जो सामान बोले थे वो लाए का? आंटी आपका सामान कैसे भूल सकते हैं? थप्पड़ मारेंगे। सॉरी भाभी, आपके लिए ये ट्यूब वाला फेस पैक लाए हैं। हाय दया, ये लाल ट्यूब हमको बहुत बहुत पसंद है, बहुत सुंदर है ना? अरे अंदर तो देख लो क्या है। बाहर से दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो अंदर से भी अच्छा ही होगा ना, कछुआ चक्का है। बाहर से देखो। ए आयो, अरे सुरीली, हम तुम्हारे लिए ये लाल दुपट्टा लेके आए हैं, आयो। ओढ़ के दिखाओ। अरे मौसे ये सही नहीं है, पापा के साथ बहुत मतलबी है आप। बिजी भैया, हमारा कत्था लाए। अबे यार, तुम सबके लिए लेके आए, लो आपस बांट लो। लो भाई, लो 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 लो, बांटो बांटो, लो लो सब आपस बांट लो। गुरु कछुआ चाचा, हाँ बेटा, ये देखिए आपके लिए चप्पल लेके आए, इसको पहनिए और उड़िए। हमारे लिए क्या लाए हो विजय पांडे? अबे तुम्हारे लिए तो पिताजी लाते थे, इसीलिए हम कुछ नहीं लेके आए। चल बे गुड्डू। चलिए भैया। कभी कभी लोग किसी के लिए कुछ नहीं भी लाते हैं। मामा तुम्हारी लग गई। लगती तो पिताजी की थी। सोते कभी कभी लोग किसी के लिए एक्स्ट्रा लेके आते हैं। लो, हवा में उड़ो। ये लो नए डिजाइन के डिब्बे का दूध, लाओ। इसमें तो यार अजीब महक आ रही है। क्या? ये प्लास्टिक की महक है, कुछ नहीं होगा। पी लो पी लो पी लो। अरे ऐसे कैसे पी ले सुत्तीलाल, दूध का स्वाद बिगड़ गया। बिगड़ जाता है, कभी कभी दूध का स्वाद बिगड़ भी जाता है। सुरली, सुरली। मायो। आओ मायो। बेटा सीख वाला झाड़ू ला। माया, जुर जुर बाबा। हाँ, बस दिखने में अच्छा है, कुछ काम का नहीं है। जाओ। हाँ, सीख वाले झाड़ू में जो बात है वो इसमें नहीं। हाँ। मायो। आ लो। हाँ, ये रख दे, बिजी लाया है, उसे भगाने के काम आएगा। बी जुर जुर। ये देखो, झर झर झर, काम खत्म। हाँ। किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तुम किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अरे पहले पूछ तो लो मिश्री, क्या हुआ है? अरे क्या हुआ है बेटा? अरे इंदुमती, ये तुमको क्या हो गए हैंगे? अरे वो बिजी पांडे लेकर आया था ना ट्यूब, वो चेहरे का लेप, वो सुबह लगाया और ये हाल हो गया हमरा। लेकिन देखने में तो क्रीम वाला टी बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, लेकिन उसके अंदर क्या था पता नहीं था ना। देखो देखो, हमरा चेहरा एकदम चमगादड़ की तरह हो गया। बिजी वो झाड़ू लाया था, वो भी सही नहीं था। हाँ, प्लास्टिक के डब्बे में हमारा दूध भी बदबू मार गया। हाँ, बदबू तो पिताजी मारते थे। अरे मामा, तुम्हारी बुशर्ट को क्या हो गए हैंगे? वो छोटू,
अगर कपड़ा देख के लिया होता तो ये रंग नहीं जाता ना। कला का विस्तार हो गया है जरा सा। होता है, ऐसे ही कला का विस्तार होता है आजकल। इंदु बेटा, इससे अच्छा तो मुल्तानी मिट्टी है, वो लगाती, वो ज्यादा ठंडक देती। सही कह रहे हो कछुआ चाचा, हम ना रंग में भंग हो गए थे। अच्छा, अरे मिट्टी में है क्या? चुप कर। मिट्टी है, क्योंकि हम सब मिट्टी हैं। मिट्टी में जुड़े रहने में ही जीवन है। चाहे कितना भी अच्छा रंग हो, रूप हो, अगर उसमें आत्मा नहीं है तो वो कला नहीं है। तो तुम्हारे इन सारे के सारे मटकों में आत्मा भरी हुई है। हाँ, अरे दुनिया चांद पर पहुंच गई और तुम अपने मटकों के साथ मिट्टी में ही अटके हो। और चांद से क्या लाए हो? मिट्टी। छोटू, इंसान चाहे कितना भी ऊपर चला जाए, लौट के वो माटी में ही आता है। इसीलिए कबीर कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तुझे। छोटू, मिट्टी के बिना जीवन चलता नहीं है। लेकिन आजकल चलता है। तो तुम चला के दिखाओ। क्या? 2 दिन बिना मिट्टी के रख के दिखाओ। अरे 2 दिन तो पिताजी रहते थे, हम पूरी जिंदगी रह सकते हैं। न मिट्टी का खाओगे, मंजूर है। न मिट्टी का पियोगे, मंजूर है। ना ही मिट्टी का कुछ लोगे, मंजूर है। और ना मिट्टी में सोओगे, मंजूर है। ए मामा, सोच लो। सोच लिया। ए छोटू, ए छोटू, ए छोटू, अरे सुनो तो, क्या कह दिया कुछ? ये तो पगला गया है। किसका हुआ रहता है, हवा में उड़ रहा है। फिकर मत करो मिस्री, एक दिन में ही जमीन पे आ जाएगा। हाँ? क्या किया भैया? उठ भी सास का मटका फोड़ दिया। अबे यार, हम तो कोई और समझे थे। पापा कसम, हमारी किस्मत भी तो खराब चल रही है यार। उड़ता हुआ तीर मुंह में लेने के लिए घूमते हैं। छुप गया क्या? है? क्या हुआ मिस्री? फोड़ दिया है। अरे तुम्हारा घड़ा कौन फोड़ेगा? फोड़ तो दिया है। क्या कच्चा मिट्टी का रहा होगा, फूट गया होगा। आओ मिस्री, आओ, हम तुमको नया मटकी देंगे। छोड़ेंगे नहीं। मत छोड़ना। रुको रुको रुको, हम तुमको अभी देते हैं नया मटकी। अरे नई मटकी तो पिताजी लिया करते थे, पर ये वाली नहीं, वो वाली जो खूबसूरत थी, जिसके ऊपर कलाकारी और चित्रकारी थी। पिताजी को कला से बहुत प्यार था, पर अम्मा को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कला को काम से निकाल दिया। पर पिताजी भी कला के पक्के प्रेमी थे। चुप करे, घर जा। सुरीली घर पर अकेली है। पिटिया आ गया तो? अरे हम उसे मिट्टी चटा देंगे, वो हमें नहीं चटा पाएगा, क्योंकि हमें मिट्टी से दूर रहना है। चलो ये रख लो फूटी हुई। अबे गुड्डू, मौसी जा रही पानी भरने, सुरीली घर में अकेली है। लेकिन भैया, मामा तो है ना मिट्टी चटाने के लिए। अबे मामा को ऐसी चटनी चटाएंगे ना कि याद रखेगा। आओ गुरु, सुबह से 10 मटके फोड़ चुके हैं, हमारा कमीशन दीजिए। और एक मिस्री का फोड़ के तुम सब बराबर कर दिए। सुबह से जितना मटकी बेच बेच के कमाए थे, एक मटकी मिस्री को देख के सब बराबर हो गए। तुम तो जानते हो कि हम आज भी मिस्री से मटकी का पैसा नहीं ले सकते हम विजय पांडे। अबे गुड्डू, इस उम्र में इनको रोमांस चल रहा है बड़ा भाई। इस उम्र में भी रोमांस उतरा नहीं है। ये कहो बेटा,
ऐसा है गुरु, आपका रोमांस उतार भी देंगे, चढ़ा भी देंगे। जल्दी से हमारा 10 रुपए कमीशन दीजिए, नहीं तो लोगों को आपकी असलियत बता दूंगा। ये धंधा है लेकिन बहुत गंदा है। और हमको चाहिए चंदा है, नहीं तो आपके गले में पहना देंगे फंदा, लोगों को बता देंगे आपका है ये धंधा। पहले आप हमसे मटके फोड़वाते, उसके बाद आप लोगों को नए मटके बेचते। अरे भाई 10 रुपए कमीशन दीजिए, से पहले मौसी आ जाए घर पे, हमें सुरीली का रोमांस करना है। पहले खोल के देख ले, फटाफट नोट नहीं दिया आपने। चल बे। अबे गुड्डू, तुमको पता नहीं है अब क्या क्या होने वाला है बे। भैया समोसे लेकर तो आए हो, लेकिन कहीं हमेशा की तरह मामा प्रकट हो गए तो? अबे मामा के लिए लाए हैं बड़भाई। आपके दिल में मामा के लिए इतना प्यार कब से भैया? गुड्डू, ये समोसा सुत्तीलाल से खासम खास हमने स्पेशल ऑर्डर दे के मामा के लिए बनवाया है। मामा जैसे ही इसको खाएंगे उनके नाक कान मुंह से ऐसा धुआं निकलेगा कि वो धुआंधार हो जाए। अच्छा, गुड आइडिया भैया, गुड आइडिया। अब भौंकने दोगे बे? भौंके। क्या है? हमें मालूम है हमारी सास का ब्याह है, अब बोलो। वही तो, इसी खुशी में हम आपके लिए देखिए क्या लेके आए, समोसा। समोसे तो पिताजी खाते थे, अब आप खाइए। पापा का सब इतना टेस्टी समोसा है कि खाते ही आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अरे लेकिन तुम हमें ये बताओ कि किस खुशी में तुम हमें समोसा खिला रहे हो? वो क्या है मामा, सारा गांव आपके खिलाफ हो गया है, पर भैया आपके साथ हैं। भैया से आपका यह दुख देखा नहीं गया, इसीलिए ये समोसे। कुछ भी हो मामा, पर आप हैं तो भैया के मामा ससुर ना। क्या? समोसा खाइए। सुरीली, अरे सुरीली छोड़ दो उनको, उनको जाने दो, वो इस वक्त बहुत बिजी है। इधर आओ सुरीली। सुरीली, हम तुम्हारे देखो आई भी लेके आए हैं, ये खाओ। अरे छोड़ो, मावा जो है मावा खाने का है, तुम आई भी खाओ। क्या हो गया है? पानी 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 तो है, हेलो। पानी चाहिए? अरे पानी तो घड़ा में है, और घड़ा मिट्टी का होता है, और न तुम मिट्टी का खा सकते हो न मिट्टी का पी सकते हो। आए छोटू। लाल पानी। पर मामा जी, हम सारे प्लास्टिक के बर्तन कबाड़ी को बेच आए। दूध से लेकर पानी तक माटी के मटके में ही रखते हैं। पानी पानी पानी। छोटू छोटू, अब क्या करेगा? अब पता चलेगा मिश्री कि बिना माटी के जीवन कैसा होता है, समझिए। अरे सुत्तीलाल जी। अरे मामा जी आ गए, अब कैसा हाल है? भाई हमारे तो चौकस हैं। अपने सुनाओ। क्या गुरु, मिर्ची लगी? अरे मिर्ची तो पिताजी को लगती थी, हमें तो भूख लगी है। पानी मिला क्या छोटू? अरे पानी मिला, और क्या मिला, एकदम इंग्लिश पानी, बोतल वाला पानी। अरे बोतल का कटाव देखो, घुमाव देखो, डिजाइन देखो, इसे कहते हैं कलाकारी। अरे कलाकारी के अंदर का पानी तो देख लेते। अरे पानी तो पिताजी देखा करते थे भाई, हम तो पीते हैं। भाई ये वो पानी है जैसे नेता पीते हैं भाई, जिसको हीरो हीरोइन पीते हैं, और कुछ हीरोइन तो नहाती हैं इस पानी से। इधर सुनो, ऐसा क्या है इस पानी में जो हमारे लापतागंज के पानी में नहीं है? अरे इस पानी में कीटाणु मारने की दवा है। हाँ, कीटाणु रहित और तंदुरुस्ती सहित। बस। राम राम मुकुंदी बाबू। अरे राम राम मुकुंदी बाबू, इसे मिनरल वाटर कहते हैं। इस पानी को साफ करके प्लास्टिक की बोतल में पैक करते हैं, और फिर इन्हीं प्लास्टिक की बोतलों को सड़क पे फेंक कर कभी ना खत्म होने वाला प्लास्टिक का कचरा फैलाया जाता है। अब एक तरफ तो सरकार कहती है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करो, और दूसरी तरफ इन्हीं प्लास्टिक की बोतलों में पानी भरकर कहती है कि इसी पानी का इस्तेमाल करो। अरे इसी का जमाना है मुकुंदी बाबू। आजकल मिट्टी के कुल्हड़ की जगह चाय ने प्लास्टिक के कप में ले ली है। भाई हम तो यही पानी पिएंगे
और कीटाणुओं से बचेंगे। अरे अरे क्या हुआ मामा? लगता है पेट के कीटाणु मर रहे हैं। पेट में कुछ गुड़गुड़ सी हो रही है। होता है, कभी कभी पेट में गुड़गुड़ भी होता है मामा। अरे हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, लगता है चूहे पेट में कबड्डी खेल रहे हैं। हम घर जाके कुछ खा के आते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं। अरे चलते क्या है, भागते हैं। मामा, घर इधर है, वहाँ क्या खाने जा रहे हैं? अरे खाने नहीं जा रहे हैं, जंगल जा रहे हैं। अरे मामा, लोटा तो लेते जाओ। अरे बोतल वाला पानी है ना, फिर लोटा क्यों ले? अरे मामा, मामा सुन तो लो। अरे हम ये कह रहे हैं, अच्छा ठीक, जाओ। ओप्स, आउच, ओप्स, आउच। माँ, ऊप्स, आउच, आउच। अरे सुरीली बिटिया, ये कला है। जब रंगबाज लोगों के पेट में दर्द होता है तो ओप्स, आउच करते हैं। पेट दर्द में भी कला है? अरे दीदी, तुम सिर्फ ये बताओ कि खाने में क्या है तला? है कुछ नहीं है, तुम बस पानी पियो। अरे हम तो खाएंगे। क्या खाओगे? पूड़ी। ओए, माँ, नहीं खा सकता। अरे क्यों? माँ, गे, गु, मी। ओह, गेहूं मिट्टी में उगता है। और मिट्टी की कोई चीज तुम नहीं खा सकते। तुम्हारी कला का क्या होगा? अरे दीदी, ऐसा करो, पतले पतले लंबे लंबे चावल का पुलाव बना दो। चावल भी मिट्टी से उगता है? तो तरबूज, तो आलू, प्याज और कद्दू। हाँ, सब मिट्टी से उगता है। लेकिन दीदी, हमें तो बिजी पांडे ने समोसा खिला दिया, उसमें आलू थे। किसी से कहना नहीं, चुप रहो। शर्त हार जाओगे, नाक कट जाएगी। अरे दीदी, तो क्या करें, हमारी तो भूख की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। तुम बस पानी पियो, हैं, समझे? देख छोटू, इस दुनिया में बिना मिट्टी के कुछ नहीं है। हाँ? अरे दीदी, तुम क्या जानो दुनिया के बारे में? अरे हम अपने पेट का दर्द किसी डॉक्टर को दिखा के आते हैं। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना। अरे अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास अच्छी कार है, कार से चलते हैं। अच्छी कार है तो वो भी अच्छे होंगे। हाँ। जल्दी लगा ले। कहाँ मिश्री? हाँ? इधर देखो। हाँ? अरे तुम्हारा छोटू जमीन पे उतरा कि नहीं उतरा? क्या बताए, अब ऐसे ही चलता रहा तो पूरी तरह से जमीन पे आ जाएगा। सुबह से कुछ खाया नहीं है, बस ऐसे कर रहा है। और आ करो। थोड़ा और आ करो। अरे थोड़ा और आ करो। अरे इतना तो पिताजी किया करते थे। कब? जब अम्मा बेलन मारती थी। अब हमसे क्यों आ करा रहे हैं? हमारा तो पेट खराब है, पेट देखिए। भाई, पेट देखने के लिए गला चेक करना पड़ता है। अरे गला यहाँ है, आप मुंह के अंदर क्या देख रहे हैं? एक काम करते हैं, चाचा जरा चाकू देना। चाकू क्यों? भाई, जो लोग हमको आराम से गला नहीं दिखाते, हम उनका गला ऐसे ही चेक करते हैं। कैसे? ऐसे। शाबाश शाबाश। भाई, पेट खराब है। हाँ, पेट खराब है, वो तो हमने आपको पहले ही बताया था, पर क्यों खराब है? भाई, कुछ ऐसा वैसा खा पी लिया होगा। खाया तो कुछ भी नहीं है, बस सुबह से पी रहे हैं। ये वाला पानी। ये पानी कहाँ से लिया? अरे जो हाईवे पर दुकान है वहां से। इससे पहले पिया है ये पानी? नहीं, इससे पहले तो हम नदी और कुओं का पानी पीते थे, मिट्टी का पानी। अब हम साफ पानी पीते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, कुत्तों को देसी घी हजम नहीं होता। देसी घी तो पिताजी को हजम होता था, 2-2 किलो पी जाते थे। लेकिन आप हमसे क्यों कह रहे हैं? ना ही हमने देसी घी पिया है और ना ही हम कुत्ते हैं। सालों से मिट्टी का पानी पी पी कर पेट को आदत पड़ गई है मटके का पानी पीने की, समझे? और जो बोतल लाए हो ना, इसमें पानी नकली है, सिर्फ बोतल ही असली है। कंपनी ने बोतल में घुमाव देकर तुम्हें घुमा दिया है। देखो कितने कीड़े हैं इसमें। अब क्या करें? दवा खाओ और क्या करें। ये 2 आज और ये 2 कल। दवा में मिट्टी तो नहीं है? नहीं भाई, इसमें सिर्फ दवा है। तो एक काम कीजिए, 30-40 नहीं, पूरे 100 पुड़ियां दे दीजिए।
क्यों? क्योंकि यार तब सुबह से बहुत भूख लगी है, कुछ खाया नहीं। क्यों नहीं खाया? क्योंकि मिट्टी से बनी चीज ना खाने की हमने कसम खाई है। तुम एक काम करो, तुम हवा खाओ, जाओ। हवा? अरे हाँ, हवा में तो मिट्टी भी नहीं होती, हम हवा खाते हैं। और वैसे भी हवा तो पिताजी खाते थे, सुबह सुबह रोज निकल जाते थे हवा खाने। चाचा, इसको उठा के बाहर फेंक। अरे 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 ये लेके जाओ। मामा, ये मुंह फैलाए काहे खड़े हो? हमको लग रहा है कुछ खा रहे हैं। क्या है? अबे मुंह खोल के काहे खड़े हो? अच्छा लगता है क्या? हमारे होने वाले मम्मिया ससुर हो, कम से कम अपना नहीं तो हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। अरे हम हवा खा रहे हैं। काहे? खाना नहीं खाओगे? हम मिट्टी से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाएंगे, इसलिए हवा खा रहे हैं। अबे हवा में भी मिट्टी होती है। अच्छा? हाँ, और अगर ऐसे ही खाते रहे ना तो बहुत जल्दी मिट्टी तुमको खा जाएगी। अरे मिट्टी तो पिताजी को खाती थी। अरे दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बगैर मिट्टी के होती हैं। अरे देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया से मिट्टी हट जाएगी और सिर्फ हवा रहेगी। अरे हवा का जमाना है, जिसको हवा लग गई उसी की हवा है। मुकंदी भैया एक बात बताइए, एक आदमी हवा पानी खा के कितने दिन जिंदा रह सकता है? भाई एक साधु का दावा है कि वो 30 साल तक जिंदा रहा। बहुत खूब। 30 साल? भैया, ये शनि रूपी मामा तो आपकी जिंदगी में 30 साल है। क्या? अरे कौन है भाई? ओहो, अरे दीदी क्या कर रही हो तुम? है छोटू, तुम इस खटिया पे नहीं सो सकते। अरे क्यों? खटिया तो लकड़ी की बनी है। हाँ, लकड़ी पेड़ से बनती है और पेड़ जमीन पर मिट्टी में उगता है, हाँ कि नहीं? अब हम कहाँ सोएं? ऐसी कोई चीज है जो मिट्टी की ना बनी हो? अरे सूरज सर पे चढ़ाया और मामा अभी तक सो रहे हैं? मामा, ए बाबा, मामा, अरे उठो। अरे कौन मर गया? अरे मामा, है? मामा मर गए बे? एक मिनट भैया, एक मिनट। खुश होने से पहले कंफर्म कर लो। हाँ बे, मरते तो मामा के पिताजी थे, ये सो वो रहे होंगे। अरे बड़ा भाई पानी वानी है किसी का? चाची मटका दीजिए, पानी ज्यादा डालें इनके। उठवा। अबे ये तो हिल भी नहीं रहे हैं यार गुड्डू। यार तो नहीं गए। क्या कर रहे हो मिस्र? अरे ये रंगबाजी है। ये छोटू कहता था आजकल हाँ ऐसे ही करते हैं। अरे 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 सुरीली, इधर आ जाओ, देखो रो मत, हम है ना तुम्हारे लिए। एक तरीके से अच्छा ही हुआ सुरीली, मामा मर गए। अब कहने का मतलब ये है कि हम कितना मिस करेंगे, है कि नहीं गुड्डू? हाँ भैया, अब जब आप मौसी के घर भौंकने जाओगे तो क्या है कौन कहेगा? पापा कसम, हम ये पर्पल कौवा किसको दिखाएंगे? आ जाओ, आ जाओ। अरे नहीं, हमें रो लेने दीजिए, कंधे पर रख के। इसे साथ ना तेरा है या खुद तेरा? छोटू। अरे मिस्री, रो काहे रही हो? अरे हुआ कैसे? हाँ, तुम्हें तो पता है, कल सुबह से कुछ खाया नहीं था। मिट्टी से दूर रहेगा ये जिद पकड़े था, मिट्टी में मिल गया छोटू। कला से प्रेम करता था, कलाकारी में बह गया छोटू। अब रोने से कोई फायदा नहीं है, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। हम कफन और मटकी ले आए हैं। नहीं, ये कफन नहीं चलेगा। आज हमारा दोस्त मामा होता तो कहता हम ये कफन नहीं पहनेंगे, इसमें कला कहाँ हैंगी, डिजाइन कहाँ हैंगे। सही कह रहे हो एलिजा, हम तो छोटू के आगे हार मान गए। छोटू सोचता बहुत दूर की था, इसीलिए बहुत दूर चला गया।
अभी जिंदा होता तो कहता कि ये मटकी हटाओ, ये तो मिट्टी का है, प्लास्टिक कहाँ है, उसकी चमक कहाँ है, टिकलीदार नहीं है, रंग रूप कहाँ है। और ना आत्मा खाली पड़ा है मामा। अरे अलीजा, पापा कसम लल्लन टाप इनके लिए कुछ कफन बना दो, कुछ गोटा वोटा टाक के पॉलिस्टर के साथ। पगला गए हो क्या? शमशान ले जा रहे हैं कि शादी में? आदमी अपनी सारी जिंदगी कलाकारी में गुजार देता है, लेकिन मरने के बाद सिर्फ कफन ही मिलता है। यहाँ वो कलाकारी नहीं हो सकती। यही वो वक्त होता है जब लोग इंसान के शरीर के दर्शन करते हैं, कफन के नहीं, क्योंकि सारी जिंदगी तो लोग सिर्फ कपड़े देखते हैं, इंसान नहीं। ये बात मामा ने अगर अपने जीते जी सोच ली होती तो हम यहाँ बैठे रो नहीं रहे होते। चलो उठाओ इनको। अरे भाई उठाओ, भाई उठाओ। हम शमशान नहीं जाएंगे, हम शमशान नहीं जाएंगे। अरे शमशान तो पिताजी जाते थे, हम शमशान नहीं जाएंगे। अरे तुम्हें शमशान नहीं ले जा रहे, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। पूरा गांव कब से तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा है, तू उठ ही नहीं रहा था। तो क्या हम सपना देख रहे थे? हाँ, देखते हैं, कभी कभी लोग सपना भी देखते हैं। इस सपने ने तो हमारी आंखें खोल दी। कछुआ चाचा, कछुआ चाचा हमें माफ कर दीजिए। हम समझ गए हैं कि कला वाला तो अपनी जगह है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आत्मा। अगर आत्मा नहीं तो आत्मा राम क्या कला का अचार डालेगा। और तुमको हम क्या समझा रहे थे छोटू? रंग रूप जरूरी होता है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी आत्मा। इसीलिए कहते हैं इंसान को देखो, उसके पहनावे को नहीं। उसकी खोपड़ी को देखो, उसके बाल को नहीं। खोपड़ी तो पिताजी देखा करते हैं। इसलिए तो वो तुम्हारे बाप थे। लेकिन पिताजी ने तो कभी बताया नहीं कि वो हमारे बाप थे। इंसान मिट्टी है, मिट्टी में रहेगा तो फूलेगा फलेगा। सिर्फ कला पे निर्भर रहेगा तो क्या हवा में पकौड़ी तलेगा? इसलिए आत्मा को संवारो, रूप और रंग तो अपने आप संवर जाएगा, वरना ये कला सारी जिंदगी को कुरेदती रहेगी और जिंदगी निकल जाएगी।